में एबनॉर्मल प्रोट्रूजन होगा किसी विस्कस का या विस्कस के किसी पार्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हर्निया को डिफाइन करने के लिए ये प्रोट्रूजन है, और प्रोट्रूजन किस तरह का प्रोट्रूजन है? एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है। प्रोट्रूजन किस तरह का है? एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है। किसका? किसी विस्कस का यानी इंटरनल ऑर्गन का, यानी उसके किसी पार्ट का प्रोट्रूजन हो सकता है या किसी विस्कस का हो सकता है। ठीक है, तो हर्निया कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ ए विस्कस और अ पार्ट ऑफ द विस्कस थ्रू द एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वॉल ऑफ द इट्स कंटेनिंग कैविटी, यानी किसी कैविटी के अंदर जहाँ वो ऑर्गन प्रेजेंट है उस कैविटी की वॉल के अंदर कोई एबनॉर्मल ओपनिंग है, एबनॉर्मल या नॉर्मल ओपनिंग है, उसके थ्रू अगर प्रोट्रूजन हो रहा है तो इस तरह की कंडीशंस को बोलेंगे हर्निया। आई थिंक क्लियर है। तो फर्स्ट कंडीशन हर्निया के लिए ये एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है। प्रोट्रूजन किसका होगा? इंटरनल विसरस का होगा, इंटरनल विस्कस का होगा। ठीक है, या तो कंप्लीट विसराज बाहर आ रहा है या उस विसराज का कोई पार्ट बाहर अगर आ रहा है, कहाँ से बाहर आएगा? किसी कैविटी के अंदर जहाँ वो ऑर्गन प्रेजेंट है। यानी अब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो पेरिटोनियल कैविटी है, तो पेरिटोनियल कैविटी से किसी ऑर्गन का प्रोट्रूज करके बाहर आ जाना बेसिकली क्या कहलाएगा? हर्निया। हर्निया इज बेसिकली एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ ए विस्कस और अ पार्ट ऑफ द विस्कस थ्रू द वॉल ऑफ इट्स कंटेनिंग कैविटी। क्लियर? कुछ कॉमन खास तौर से हर्निया की कंडीशंस की बात करेंगे। तो सबसे कॉमन अगर हर्निया की बात करें तो इंग्वानल हर्निया है, इंसिजनल हर्निया है, फीमोरल हर्निया है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है और अम्बिलिकल हर्निया है। ठीक है, इसके अलावा रेयर टाइप ऑफ दी हर्निया की अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्टूरेटर हर्निया है, एस्पिजेलिन हर्निया है, लंबर हर्निया और ग्लूटियल हर्निया है। तो बेसिकली जो हर्निया कॉमन है, कॉमन यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो इंग्वानल हर्निया, यानी हर्निएशन कहाँ होगा? इंग्वानल पार्ट ऑफ दी, इंग्वानल पार्ट के थ्रू अगर किसी विस्कस का प्रोट्रूजन होगा। विस्कस क्या हो सकता है? इंटेस्टीन हो सकती है या ओमेंटम हो सकता है। तो इंग्वानल एरिया के अंदर अगर प्रोट्रूजन होगा तो इस तरह के हर्निया को बोलेंगे इंग्वानल हर्निया। ऐसे ही इंसिजनल हर्निया बेसिकली जहाँ पे इंसिजन दिया गया है, जहाँ पे इंसिजन दिया गया है, इंसिजन देने के बाद वो पार्ट बेसिकली हीलिंग पीरियड के अंदर किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है या उस साइट पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव डेज के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस पार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है रीगेन नहीं होती है। स्ट्रेंथ रीगेन नहीं होती तो ऐसी कंडीशन में वीकनेस वहाँ डेवलप हो जाता है, उस वीकनेस की वजह से हर्निएशन हो सकता है। या ऐसे ही पोस्ट एपेंडिसेक्टोमी हर्निया डेवलप हो जाता है मेल के अंदर, खास तौर से अगर इलियो इंग्वानल नर्व की इंजरी हो गई है। यानी हम ऑपरेशन किसके लिए कर रहे थे? एपेंडिसेक्टोमी कर रहे थे। एपेंडिसेक्टोमी के